मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नव वर्ष के इस प्रथम कार्यक्रम में महामाई के दर्शन करिए। मन में यह भाव प्रकट करिए कि हे महामाई, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, हे इस सकल ब्रह्मांड की संचालक, कार्यकारिणी, आदि शक्ति, आप हमारे जीवन का रक्षण करें। हमारे जीवन में आपका अवतरण हो और आपकी शक्ति, आपके मार्गदर्शन से हमारा यह वर्ष और ऐसे सभी आगामी वर्ष सुंदर बन जाएं और हम आपकी शरणागत हो जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। बस इस प्रकार माई से निवेदन करिए, माई के दर्शन करिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना महामाई की शरणागति होकर जीवन का उद्धारक विषय होता है। अब ध्यान से सुनिए। नया वर्ष है, नया समय और काल है। इस नए समय और काल को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग करते रहते हैं, आप भी करेंगे, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आपके घर में पड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अब आपको इस समय और काल पर जरूर निकाल कर फेंक देना चाहिए। जी हाँ, ये चीजें ऐसी हैं जो अनजाने में ही सही लेकिन आपके जीवन में नकारात्मकता को खींच रही हैं। बंधुओं, याद रखना कि चीजों का जीवन पर, मानव के मन मस्तिष्क और जीवन धारा पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। दिव्य चीजें हम अपने घर में लेकर आते हैं ताकि घर का वातावरण दिव्य हो जाए, और अपशगुनी नकारात्मक चीजों को हम अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर रखते हैं। फिर भी ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, आध्यात्म इस विषय में क्या कहता है, कौन सी वो छिपी हुई चीजें हैं जो जीवन को लगातार प्रताड़ित करती हैं, नकारात्मक बनाती हैं और जीवन के विषयों को अंधकार में ढकेलती हैं, सुख समृद्धि का नाश करती हैं। आपके घर में छिपी हुई ये चीजें निकलना बेहद आवश्यक है, वरना यह नव वर्ष भी नरक वर्ष बनते देर नहीं लगेगी। मेहनत और प्रयास असफल हो जाएंगे, हर एक कार्य में नाकामी हाथ लगेगी और ना जाने कितने असंख्य शत्रु आपके पीछे पड़कर आपको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। जी हाँ, बातें कड़वी हैं, सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें, कड़वाहट भी जीवन का एक स्वाद है। ऐसा नहीं है कि केवल मीठी मीठी बातें करें, मीठा मीठा मिलता रहे तो कड़वा कौन लेगा। कड़वाहट भी जीवन का अनिवार्य गुण है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे में कुछ बातें जो हम आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं कड़वी हो सकती हैं, क्योंकि वे आपके व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, आपके आचरण से जुड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि वे बातें आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि कई बार सत्य लोगों को पसंद नहीं आता, रूखा सूखा होता है, थोड़ा सा बदसूरत भी है। लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं और जो लोग जीवन को अनुभव के नजरिए से जीते हैं, यानी कि सुख और दुख में सम रहते हैं, हर एक चीज को एक अनुभव समझते हैं, उनके लिए सत्य बड़ा ही सुंदर है और इसके लिए वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो आप भी तत्पर रहिए, तैयार रहिए। कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ आपको सिखाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे इस समय की ग्रह नक्षत्र चाल की अवस्था के अनुसार कौन से जरूरी उपाय हैं जो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट देंगे, बहुत अच्छी शुरुआत देंगे पूरे नव वर्ष की। ये जो महीना है बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन को बदलेगा। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से, 3 से 5 दिन की सटीक भविष्यवाणियों के साथ। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना। महामाई के कुछ बेहद महत्वपूर्ण संदेश, गुप्त संदेश भी हैं जो आपको हम सुनाने वाले हैं। अंत तक ठहरेंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, और यदि जल्दबाजी में रहेंगे तो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही चले जाएंगे। ये वाली बात आपके ऊपर चरितार्थ हो जाएगी इस कार्यक्रम में भी। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें अब आप समझ चुकी हैं। अंत तक जरूर ठहरेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन भी। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और अब यह वर्ष आपका स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको एक विशेष सूचना भी दे दें कि 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि यानी कि शक्ति का पर्व प्रारंभ हो रहा है। 9 दिनों तक शक्ति का अवतरण होगा इस मृत्यु लोक में, और साधकों के लिए यह स्वर्णिम समय होता है। हम जैसे तुच्छ साधकों के लिए यह किसी मेले से कम नहीं होता जहां महामाई की कृपा लुट रही होती है। तो ऐसे विशेष पर्व, समय और काल पर हम महाअनुष्ठान हमेशा करते हैं, हर नवरात्रि पर करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि की बात ही अलग है। ये शैव नवरात्रि होती हैं, तंत्र मंत्र के लिए होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए होती हैं। तो एक बड़ा ही विशेष महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, वर्ष की शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए, सकुशलता के लिए, आप सबके सौभाग्य के लिए यह अनुष्ठान हो रहा है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पे फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी।
कैसे भाग लेंगे, क्या विधि रहेगी और भाग लेने के बाद आपको क्या करना रहेगा, कुछ विशेष क्रियाएं आपको भी हम बताएंगे, गाइड करेंगे और फिर इसका प्रसाद आपके पास पहुंचेगा जो महामाई की कृपा के साथ जाएगा, विशेष सामग्रियों के साथ। तो ये महाअनुष्ठान बड़ा ही खास है। यह आपके जीवन में भी कई प्रकार की नकारात्मकता को हटाकर देवी का अवतरण करवा सकता है। तो सूचना अधिक और विशेष जानने के लिए नंबर पर फोन कर लेना, ठीक है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, लेकिन इससे पहले महामाई के प्रति यदि भाव गहरा है तो ये लिखने ना भूलना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि जीवन में सुख आए, दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, ये तो आते ही रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले हैं। स्वयं भगवान ने भी जब इस मृत्यु लोक में अवतार लिया तो उनके जीवन में भी यही दशा और दिशा रही, उनकी यही व्यथा रही, कष्ट उनके भी जीवन में कम नहीं थे। लेकिन बस निवेदन एक ही होना चाहिए कि अर्जुन की भांति एक ही बात है जो भगवान से कहिए, मांगिए कि हे महामाई, हे परम ब्रह्म, जिसमें भी आपकी आस्था और विश्वास है, हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, आपका साथ बस न छूटे। अगर आप साथ हैं तो हर चीज से लड़ लेंगे, हर चीज से जूझ लेंगे और हर समस्या से बाहर निकल ही आएंगे, क्योंकि आपका हाथ हमारे सिर पर है। बस ये भाव बनाकर रखिए, महामाई से जुड़े रहिए, ब्रह्म से जुड़े रहिए, अपने आराध्य, अपने इष्ट से जुड़े रहिए, उद्धार हो जाएगा 100%। कष्ट तो आएंगे लेकिन कष्ट से निकलने का मार्ग भी साथ में लेकर आएंगे। यही तो दिव्य कृपा का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, जहां देवी देवता आपको ऐसे सहारा देते हैं जैसे कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। कब कष्ट आए आपको छूकर चले गए, दरवाजे से ही वापस लौट गए। बड़ा ही सुंदर भाव होता है ये। देखो, भक्त इस भाव में हर वक्त डूबा रहता है। और जो दुनियादार लोग हैं ना, जो बड़े व्यवहारिक से होते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं ना, खड़ूस टाइप के लोग, जिनको ये चीजें समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो बड़ा ही दुनियादारी को समझते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होते, धार्मिक नहीं होते, उन्हें ये बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। उन्हें लगेगा क्या फालतू की बातें हैं, सीधे भविष्यवाणियां बताओ, सीधे उपाय बताओ और हम उपाय को कर लेते हैं और कल ही करोड़पति हो जाते हैं, सारा कर्जा चुका लेते हैं, ऐसी बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों के बड़े ही अजीबोगरीब से कमेंट भी आते हैं। हम तो जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है कि 10-5 जन्म और लगेंगे, तब चेतना जागृत होगी और अध्यात्म को समझोगे और तभी दिव्य कृपा के पात्र भी बनोगे, ठीक है। तो चलिए, महामाई सबका कल्याण करें, महामाई सबका साथ दें, सबको सद्बुद्धि दें, सबके मन में विद्या का भाव उत्पन्न करें। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। सबसे बड़ी बात यह है कि मन में नए संकल्प हैं, मन में नए विचार हैं, कुछ नया कार्य करने चाहते हैं, बहुत सारे विचार मन में आएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स मन में चलेंगे, तमाम तरीके के विचार आएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। देखो, जहां अधिकता होती है अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। किसी भी चीज की अधिकता खराब हो जाती है, चाहे विचारों की ही हो, चाहे अच्छाई की हो, चाहे बुराई की हो, हर चीज की अधिकता खराब होने लगती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्णमयी जीवन को जिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो पाठ पढ़ाए हैं कि थोड़ी सी मिलावट करेंगे तो स्वर्ण से आभूषण बनेगा, सुंदरता दिखेगी। कहने का मतलब यह है कि चालाकी को अपनाएंगे, विचारों को, भीड़ को हटाएंगे और जो जरूरी विचार हैं केवल उन पर ही विचार करेंगे। यानी कि जिन विषयों पर आप कुछ कर सकते हैं उन्हीं विषयों पर विचार मंथन करिए, फालतू की चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए और दुनियादारी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कोई कुछ नहीं कहने वाला, ना कोई आपको देख रहा है, ना किसी को इतनी पड़ी है कि जो आपके जीवन का लेखा जोखा रखे। आप यूं ही सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनाप शनाप उल्टे सीधे विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करिए। मन भ्रमित होने वाला है, तमाम तरीके के विचारों की वजह से मन में कंफ्यूजन का भाव होगा, कार्यशैली इससे प्रभावित हो जाएगी, कार्यस्थल पर आपके काम की क्वालिटी खराब होगी, शरीर सुस्त हो जाएगा और मन आपका काम में लगेगा नहीं, जिसकी वजह से उच्च अधिकारियों की आपको डांट पड़ सकती है। इस समय और काल पर सक्रियता की बहुत अधिक आवश्यकता है,
लेकिन आपके मन में, आपके शरीर में निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का भाव है, और यह नेगेटिविटी का भाव आपके जीवन में अक्रियता को लेकर आएगा, यानी सक्रियता की कमी को। इस समय और काल पर, यानी अगले 3 से 5 दिनों में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। सेहत उनकी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, अचानक से हॉस्पिटल तक जाने की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उनकी सेहत का ख्याल रखिए, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिए और अपनी बातें उनसे कहिए और उनके ज्ञान का सहारा लीजिए, अनुभव का सहारा लीजिए। इस समय और काल पर आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, या फिर मशीनी उपकरण आदि आपके खराब हो सकते हैं। यदि आपका काम मशीनों से ही जुड़ा हुआ है, यानी कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा काम है जिसमें कि आप मशीनों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो मशीनें बार बार खराब होंगी। कुछ पुरानी मशीनें बदलने का भी आप सोच रहे हैं, तो अब आप ऐसा करेंगे, यानी पैसा इन्वेस्ट आप करेंगे। लोन यदि आप कहीं से चाह रहे थे, तो इस नए समय और काल में, नव वर्ष में आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो पैसा आपके पास आए, उस पैसे को आप जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम पर खर्च करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें अपने काम में तरक्की मिलेगी। ऑनलाइन जैसे कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, उन्हें अपने काम में तरक्की मिलती दिखाई देगी, उनका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत खटास का भाव रहेगा। याद रखना कि इस समय बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो प्रेम में कुतर्क शुरू हो जाते हैं, तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाते हैं, बहसबाजियां शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में तो मंगल और सूर्य भी साथ बैठे हैं, तो गर्मा गर्मी भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो प्रेम संबंधों में खटास, जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद सा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने जीवन साथी पर, अपने प्रेमी पर भी आपको विश्वास रखना होगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी को आपसी रिश्ते में जगह आप ना लेने दें। बड़े विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर चिंताएं दिखाई देंगी। करियर के प्रति थोड़ी निराशा और थोड़ा सा उदासीन भाव भी दिखाई देगा। परिवार में इनके प्रति नकारात्मक वातावरण इन्हें दिखाई देगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बस परिवार के प्रति थोड़े से उदासीन, थोड़े से नकारात्मक होते दिखाई देंगे। आर्थिक तंगी से भी जूझेंगे। किसी बात को लेकर अपने मित्र यारों के साथ में झगड़ा भी हो सकता है। प्रेम संबंधों आदि में पढ़कर ये डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं अपने करियर से, अपने भविष्य से, अपने काम से इनका ध्यान हट सकता है, स्टडी से ध्यान हट सकता है। छोटे विद्यार्थी जो होंगे वो इस समय बीमार हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। इनका मन पढ़ाई में तो लगेगा, लेकिन अचानक से मन पढ़ाई से हटेगा भी। खेल कूद, मोबाइल और ऐप में और गेम्स में ये अपना समय खराब कर सकते हैं। स्कूल से, कोचिंग से इनकी शिकायतें आ सकती हैं, तो थोड़ा घर की तरफ से यानी माता पिता से इन्हें डांट भी मिल सकती है। तो थोड़ा सा बच्चों पर, जो इस समय और काल पर हैं, विद्यार्थी हैं, छोटी उम्र के हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यस्थल में किसी विशेष प्रकार का आप परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपने फर्नीचर आदि में कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई रिनोवेशन का काम आप कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी है तो आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे होंगे, अभी ना बदलें, 14 तारीख के बाद बदलें। अभी फिलहाल प्लानिंग रखें, सोचते रहें, नए अवसरों को तलाश करते रहें। 14 जनवरी के बाद परिवर्तन का समय आएगा, नौकरी अच्छी आपकी लगेगी और आप जो परिवर्तन करेंगे वह सकारात्मक हो जाएगा। आपका फोकस अपने काम से बार बार हटेगा, इधर उधर की बातों पर और जीवन की समस्याओं पर आपका ध्यान बार बार जाएगा, जिसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी खराब होगी। हमने जैसा कि कहा आपको कि आप उन बातों को सोचेंगे जिनको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी अनाप शनाप विचार आपके मन में आते रहेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें अभी इंतजार करना होगा। विदेश गमन संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। रुपए पैसे की तंगी या फिर पेपर वर्क में खराबी की वजह से विदेश गमन रुक जाएगा। जो लोग विदेश से काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का विदेश से काम करते हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत ही गति रहेगी, लेकिन अड़चनें, रुकावटें रहेंगी। काम रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। विदेश से आपका कोई काम यदि अटका है, यानी आप कोई ऐसा काम जो विदेश में आप चाहते हैं कि हो जाए आपका, वो काम अभी हो नहीं पाएगा। 14 तारीख के बाद हो सकता है, अभी नहीं होगा। सरकार की तरफ से जो मिल रही सुविधाएं हैं उनमें रुकावटें आएंगी। सरकार की तरफ से किसी प्रकार के विवाद या फिर नकारात्मक वातावरण में आप फंस सकते हैं। कोई विवादित स्थिति यदि चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। उलझने दिमाग में बनती रहेंगी, परेशानियां बनती रहेंगी। यानी कहने का मतलब यह है
कि संघर्ष कम नहीं होने वाला है, परेशानियां कम नहीं होने वाली है, स्ट्रगल तो जो का त्यों रहेगा। बस आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा। अपने कोई भी योजना को, भविष्य की किसी भी योजना को, किसी भी बात को इतनी जल्दी उजागर ना करें, समय आने पर करें। समय आने पर लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा। बहुत ही जल्दी आप कोई वाहन, कोई भूमि आदि खरीदने वाले हैं, पहले से इसके बारे में बखान ना करें लोगों से, समय आने पर अपने आप ही पता लगेगा। आप इस जनवरी के महीने में और आने वाले बड़े ही नजदीकी समय और काल में कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि भी आप खरीद सकते हैं, चर्चाएं भी चलाएं। इस वर्ष आपका वर्चस्व बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, पुरानी समस्याओं से बाहर निकल ही जाएंगे आप, निकलने के मार्ग भी मिलेंगे और निकल भी जाएंगे। मन में किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार का लालच ना रखें, किसी भी चीज के प्रति बड़ी जल्दी प्रभावित ना हो जाएं किसी से, और ना ही आकर्षित हो, और ना ही प्रभाव में आकर किसी भी व्यक्ति के कोई भी फैसला लें। फैसला अपने स्वविवेक से ही लें। जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी होने की वजह से रिश्तों में खटास होती दिखाई देगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा नहीं होना है, बिना मतलब में लोगों को सलाह नहीं देनी है। जब तक कोई मांगे ना तब तक सलाह ना दें, वरना यही होगा कि अच्छे का नतीजा भी बुरा निकलेगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि किसी के निजी रिश्तों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें जब तक कि लोग आपसे खुद ही सलाह ना मांगे। बात वही है। योजनाओं, भविष्य की योजनाओं, भविष्य के कार्यों, व्यापार या फिर किसी भी प्रकार की नीति का खुलासा आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। ये सारी परिस्थितियां जो हम बता रहे हैं, ये सारी आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है। हम पहले ही मासिक और वार्षिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि 14 तारीख तक, जनवरी 14 तारीख तक जीवन में नेगेटिविटी रहेगी, उसके बाद पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि ये जो ग्रह योग हैं, ये सारे के सारे, जैसे कि सूर्य की बात करें, मंगल की बात करें, बुध और शुक्र की बात करें, सब की सब केतु की नीच दृष्टि है। यानी कि यहाँ पर केतु का प्रभाव नकारात्मक है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, लेकिन गुरु बकरी हैं, अतिचारी हैं, तो पूर्ण प्रभाव इन पर दे नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से बार बार इन ग्रहों से जुड़ी हुई परिस्थितियां नेगेटिव बनेंगी। ठीक है। हालांकि अपने पुरुषार्थ से, अपनी क्रियाबल से, अपनी मेहनत से आप इन चीजों को पॉजिटिव बना लेंगे, लेकिन बार बार चीजें नकारात्मक होंगी, बिगड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको टेंशन होगी और थोड़ी बहुत हताशा, निराशा भी होगी। आप एकांत में जाना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे, लोगों की भीड़ भाड़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। और आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति भीड़ भाड़ में ज्यादा रहें तो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि लोग मौका पाते ही दिल दुखाने का कार्य करते हैं, आपके जख्मों को कुरेदने का कार्य करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके ग्रह गोचरों पे आधारित हैं। अब हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई ऐसा विशेष ग्रह योग बना हो, पाप ग्रह योग बना हो, या कोई ऐसा विशेष शुभ ग्रह योग बना हो जिसका आप लाभ नहीं ले पा रहे। क्योंकि अक्सर होता ही यही है कि जीवन में नकारात्मकता तो बिना मतलब में चली आ रही है, एक के बाद एक चली आ रही है, लेकिन सकारात्मकता को जीवन में लाना पड़ता है। जैसे जीवन में दुख अपने आप आ जाते हैं, लेकिन जीवन में सुख लाना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपकी जन्म पत्री में हो सकता है कि कोई शुभ ग्रह योग बना हो, लेकिन आप उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। जैसे कि कोई राजयोग बना हुआ है, आप उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? जैसे एक उदाहरण से बता देते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा राजयोग ही बना हुआ है जो आपको राजसी सुख दे सकता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध 9वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, या तीसरे या 12वें भाव में बैठा है, तो वह आपको राजसी सुख भी भोगने नहीं देगा। आपके जीवन में राजा बनना लिखा है, लेकिन यह बुध आपको राजा बनने नहीं देगा, बार बार आपके काम बिगाड़ देगा। आप मेहनत करके चीजों को ऊपर तक लाएंगे और बिल्कुल एंड मोमेंट में, अंतिम क्षणों में जाकर काम बिगड़ जाएगा। ये बुध ये काम करेगा। अब आप आजीवन यही शिकायतें करते रहेंगे कि हमारा ना जाने क्यों बिल्कुल अंत में जाकर काम बिगड़ जाता है। अब आपको नहीं पता क्योंकि आपने पत्री नहीं दिखाई है। अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं तो इस बुध का बिल्कुल सटीक उपाय है। हर भाव का एक सटीक उपाय है, तीसरे का, 8वें का, 9वें का, 12वें का, सबका एक सटीक उपाय है। ऐसे ही कई बाधा योग होते हैं कुंडली में, जो कि एक बाधक की तरह कार्य करते रहते हैं, यानी हर प्रयास, हर कोशिश को असफल करते हैं और कुंडली के शुभ योगों को भी जीवन में आने नहीं देते हैं। तो इन चीजों को, इन बाधाओं को कैसे हटाया जाए? एकमात्र मार्ग है, अपनी कुंडली को दिखाया जाए। जन्म पत्री को दिखाइए, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन करिए, सटीक आकलन करेंगे, शुभ अशुभ सभी योगों को बताएंगे और उनको कैसे, यानी अशुभ योगों के प्रभाव को कम कैसे करना है, शुभ योगों के प्रभाव को बढ़ाना कैसे है, ऐसे शक्तिशाली उपाय आपको दे देंगे। साथ ही साथ किसी ने कोई करवा रखा है, तंत्र मंत्र, नकारात्मकता, बंधन आदि, क्योंकि सब कुछ होता है आज के इस कलयुग में। ये ना सोचना कि कुछ भी होता नहीं है। जो भोग रहे हैं वो सब जानते हैं, और हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ हो रखा हो और आपको पता ही ना चले, ये भी होता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो इसको हटाने का एकमात्र मार्ग है यह महारक्षा कवच।
यह महारक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है। अब कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बन गया, आपने उस योग को हटाने का उपाय भी कर लिया, तब भी जीवन में सुख नहीं आ रहा, तब भी बाधा दूर नहीं हो रही, क्योंकि उस पाप ग्रह योग ने लंबे समय में बहुत सारी निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है, बहुत सारे अनजाने बंधन लगा दिए आपके ऊपर। अब वे बंधन कैसे कटेंगे? उपाय करने से तो नहीं कटने वाले। तो उसके लिए यह महारक्षा कवच महामाई का ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हमारी माँ है, इनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। जिसने भी यह महारक्षा कवच धारण किया है उसे चमत्कारी लाभ मिले हैं। एक हो तो बताएं, सैकड़ों हैं। प्रमाण देंगे तो घंटों प्रमाण देने में ही गुजर जाएंगे। गुरु की वाणी ही बहुत होती है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता वैसे भी नहीं होती है। सांच को आज क्या, आप तो मंगा कर देखिए, बात खत्म। ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह देते कि गुरु जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, बल तो है, फिर महामाई को साधिए। लेकिन इसमें वर्षों वर्ष गुजर जाएंगे, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत की सिद्धि नहीं है कि रात भर में हो गई। वर्षों वर्ष गुजर जाएंगे, माला लेकर बैठना होगा, लाखों मंत्र उच्चारण करने होंगे। तो अब एक ही बात है कि या तो आप ये कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कवच लेंगे तो ही नहीं, आप माई को सिद्ध कर सकते हैं, आप माई की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे महामाई आपकी सहायता करेंगी, धन दौलत देंगी, दुखों से मुक्त करेंगी, शत्रुओं का नाश करेंगी, सब कुछ। लेकिन उसके लिए वर्षों वर्ष की साधना चाहिए, लाखों मंत्रों का उच्चारण चाहिए और कंसिस्टेंट, एक भी दिन खंडित नहीं होनी चाहिए साधना। ये कठिन है, हम जानते हैं, तभी तो यह महारक्षा कवच बनाया है। हम जानते हैं कि आज के इस समय में भागदौड़ भरे जीवन में ये चीजें संभव नहीं है, लेकिन जो हमने किया है, जो हमने वर्षों वर्ष की मेहनत से पाया है, वह हम आपको दे रहे हैं। तो आप ये मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है। देखो, हर बात का कुतर्क से खंडन करना बहुत आसान है। भगवान का भी खंडन कर देते हैं लोग, धर्म का भी खंडन कर देते हैं, सबका खंडन कर देते हैं। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो अपने माता पिता का भी खंडन कर दें, उनसे भी कह दें कि क्या गारंटी है कि आप ही हमारे माता पिता हैं, प्रूफ दो। समझ रहे ना आप हमारी बात? कुतर्क की कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं, लेकिन विश्वास जहां होता है वहां सारे विषयों का नाश कर देता है। तो बस यही हम चाहते हैं, विश्वास है तो ही करना कोई भी कार्य। कुंडली कराना तभी, महारक्षा कवच मंगाना तभी, वरना कुछ भी काम नहीं करेगा। जहां अविश्वास है वहां कुछ भी काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं वो चीजें जो आपके घर में है और निगेटिविटी को आकर्षित कर रही हैं, पूरा वर्ष खराब कर देंगे। सबसे पहली चीज ये है कि स्वयं आप क्या करिए, काले नीले वस्त्रों को धारण जितना हो सके कम से कम करिए, इस वर्ष ना ही करिए। खास तौर से रविवार के दिन न करिए, खास तौर से गुरुवार के दिन न करिए, खास तौर से शुक्रवार के दिन न करिए और बुधवार के दिन। इन दिनों पर काले और नीले वस्त्रों को धारण न करिए, क्योंकि काले और नीले रंग यानी कि राहु और शनि ये दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे और सूर्य को ग्रहण लगाते रहेंगे, आपकी तरक्की को ग्रहण लगाते रहेंगे। तो इन दो रंगों का अपने सिर पर कोई भी काले नीले रंग की टोपी वगैरह है ये ना पहनिए। रखना ही है तो सफेद रंग का कपड़ा रखिए, सफेद रंग की टोपी पहनिए। इसी के साथ साथ आपके घर की बात करें तो घर में यदि तुलसी मैया सूख गई हैं तो उस लकड़ी को आप उठा लीजिए और वहां पर नई तुलसी मैया को रोपित कर दीजिए, और उस लकड़ी को फेंकना नहीं है, संभाल कर रखना है। उससे हरि चंदन बनता है, हरि प्रसाद बनता है, और जो बहुत ही सौभाग्य कारक होता है। कैसे बनता है अगले कार्यक्रम में बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। इसी के साथ साथ आपके घर में भगवान की टूटी फूटी मूर्ति और तस्वीरें सजावटी सामान के तौर पर लोग रखे रहते हैं। हमने कई बार देखा है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा रखी है और बांसुरी टूट चुकी है, थोड़ी सी खुटक गई है, इतनी खराब हो गई है, लेकिन लोग तब भी रखे हुए हैं। कहते हैं अरे क्या ये तो पूछते थोड़े ही है, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है। अरे ऐसे रखो या वैसे रखो, है ना, कैसे भी रखो, ब्लेड जो है ना कैसी भी रखो, अगर गलत तरीके से पड़ गई तो काट देगी ही, क्योंकि उसका काम ही यही है। भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह, भगवान का चित्र आया ही है कि आपके जीवन में ऊर्जाओं को खींच कर लेकर आए। अब यदि वो नेगेटिव है यानी खंडित है तो नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच कर लाएगा। फिर कहोगे कि सारे काम बिगड़ जाते हैं, ना जाने क्यों कर्जा हो जाता है, ना जाने क्यों काम बिगड़ जाते हैं, पता नहीं कैसा लगता है, घर में आते ही मूड खराब हो जाता है, घर के बाहर रहते तो अच्छा लगता है। ऐसी बातें बोलोगे। घर में कोई शोक पत्र यदि पड़ा हुआ है, घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर सूखे कांटेदार पौधे हैं, इन्हें सबको हटा दो, ये सब नुकसान कर रहे हैं आपका। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब हो चुका है उसे रिपेयर करवा लो तो इस्तेमाल करो, वरना उसे फेंक दो। घर में कोई पुराना कैलेंडर, पिछले वर्ष का कैलेंडर है, कोई बंद हुई घड़ी, टूटी फूटी पुरानी घड़ी है, इन सब को हटा दो, ये सब खराब है, आपके समय को खराब करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र को खराब करने वाली चीज यानी कि नशीला पदार्थ। यदि आपके घर में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ रखा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना तमाम तरीके की चीजों का सेवन करना चाहते हैं, ये है वो है, कोई भी नशीला पदार्थ अपने घर में आपको नहीं रखना है, ये आपके शुक्र को बुरी तरीके से तबाह कर देता है। कोई भी अस्थि कलश या फिर पुरखे पूर्वजों की तस्वीर पूजा घर में रखी है यदि,
तो इन्हें पूजा घर से हटा दीजिए। पूजा घर इनका स्थान नहीं है। इनको घर के दक्षिणी दीवार में, दक्षिणी कोने में, दक्षिणी अलमारी में रखिए, वहीं इनका स्थान है। ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। घर में यदि टूटे फूटे बर्तन हैं, धार्मिक ग्रंथ जो फटे हुए हैं, पुराने हैं, धार्मिक चीजें जो टूटी फूटी पुरानी हैं, इन्हें सबको जल विसर्जित कर दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। नव वर्ष के समय पर ये सावधानियां यदि आप रखेंगे तो बड़ी ही उन्नति आप हासिल करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि दिन रात की उन्नति कैसे हासिल होगी, हर कार्य में सफलता कैसे हासिल होगी। सबसे बड़ी बात है, महामाई की शरण में आ जाइए। जिनकी पूजा देवताओं ने भी की है, स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु ने भी की है, भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में और भगवान श्री राम ने राम अवतार में भी की है। ऐसी देवों की देवी महादेवी ब्रह्मास्त्र विद्या, 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की शरण में आ जाओ। ब्रह्मास्त्र विद्या इन्हें इसीलिए कहते हैं कि ये अचूक है। जो इनकी शरणागत हुआ उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो आप महामाई की एक फोटो अपने घर में विराजमान करिए। हल्दी की माला से महामाई के मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करिए। मंत्र हम अभी आपको नहीं बताएंगे, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए और गुरु से निवेदन करिए। मंत्र गुरु से लेंगे तो बहुत जल्दी फलित होगा, ठीक है। गुरु से मंत्र लेंगे विधि विधान के साथ, भाव के साथ, नियम के साथ, तो ही साधना फलित होगी, वरना साधना खंडित हो जाएगी, पाप ही लगेगा। तो फिलहाल में आप माला मंत्र ना करिए, साधारण मंत्र करिए। मंत्र आपको हम वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस मंत्र को आप बैठकर वहीं उच्चारण करिए। निवेदन मंत्र है, ध्यान मंत्र है, लेकिन यह भी बहुत शक्तिशाली है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करिए। हल्दी की माला से करिए या यूं ही करिए, किसी भी प्रकार से करिए। बस महामाई की फोटो के सामने प्रसाद अर्पित करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीले आसन पर बैठकर धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके और इस मंत्र का 10 मिनट के लिए उच्चारण करिए। आप देखेंगे काम बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी सारी विधि विधान के लिए वीडियो में नंबर है। देखो, मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैटत कठिन कुअंक भाल के, जो कुअंक लिखे हुए हैं, बदकिस्मती लिखी हुई है, उसे मिटाने की शक्ति मंत्र में है। लेकिन मंत्र गुरु से मिले, यूं ही नहीं कि उठा लिया इंटरनेट से और लगे हैं जाप करने, कुछ का कुछ हो गया। तो मंत्र गुरु से है ना। तो नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए। आपको मंत्र हम देंगे, साधना हम देंगे, विधि हम देंगे और आपका रक्षण भी हम करेंगे। साधना पथ में आपका मार्गदर्शन भी हम करेंगे। महामाई ने इतना बल तो हमको दे ही दिया है, वर्षों की सेवा का परिणाम है ये, ठीक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कुछ आपको चाहिए, जैसे कि कुंडली विश्लेषण कराना है, या महामाई का यह दिव्य रक्षा कवच मंगवाना है, या फिर मच्छमड़ियां मंगवानी है, या पूजा पाठ में भाग लेना है, जो महानुष्ठान है उसमें भाग लेना है, सारी जानकारी व्यवस्थित तौर पर आपको प्राप्त होगी। वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, ठीक है। चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।